नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं इतिहास विषय की चर्चा में। तो मित्रों, अब तक हम देख रहे थे जो पुरातात्विक साधनों के रूप में अभिलेखों को। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का जो कन्फ्यूज़न है उस पर ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है मित्रों। तो किसी विद्यार्थी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर ये कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 टावर बने हुए हैं, 2 स्तंभ बने हुए हैं। एक 9 मंजिला है और एक दूसरा 7 मंजिला है। तो मित्रों, जो विजय स्तंभ जिसे कहा जाता है, जो 9 मंजिला है, उसे विजय स्तंभ कहा जाता है। और इसको जो विजय स्तंभ नाम दिया गया है तो वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अन्य इतिहासकारों ने उनका ही अनुसरण किया है, चाहे वो झा साहब हो चाहे कोई और। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले और इसकी जो प्रशस्ति लिखी गई है 9वीं मंजिल पर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो उसमें कीर्ति स्तंभ इसको नाम दिया गया है। तो इस प्रकार ये क्लियर है कि यह टॉड महोदय से पहले इस स्तंभ का नाम कीर्ति स्तंभ था, क्योंकि वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका नाम कीर्ति स्तंभ या विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये क्लियर कर लेने की हमें आवश्यकता है, जो कि 9 मंजिला है। दूसरा मित्रों, एक जो स्तंभ है जो महावीर स्वामी की टेम्पल के पास है और वो 7 मंजिल का स्तंभ है, वो वर्तमान में है। दोनों स्तंभ वर्तमान में हैं, बने हुए हैं। 7 मंजिल के जो स्तंभ है वो भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को समर्पित हैं और यह 7 मंजिला स्तंभ है। तो इस प्रकार से उसे भी कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। लेकिन ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जिसे विष्णु स्तंभ कहा गया है, इसे बाद में विजय स्तंभ के रूप में कर्नल जेम्स टॉड ने नामांकित किया है, विक्ट्री पिलर के नाम से। अब देखना यह है कि ये महत्वपूर्ण कैसे है। हमको इसका वास्तुशिल्प, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो मित्रों, जो हम विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, कीर्ति स्तंभ के बारे में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो विजय स्तंभ बाद में जिसे नाम दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कभी ये भी हो सकता है कि आपसे जैन कीर्ति स्तंभ पूछा जाए तो वो जैन कीर्ति स्तंभ ही होगा, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये जो कीर्ति स्तंभ है जो भगवान विष्णु को समर्पित बताया गया है, क्योंकि विष्णु के जो अवतार हैं और देवी देवताओं का चित्रण है। एक तरीके से मूर्तिकला का विस्कोस या अजायब घर कहा जा सकता है। डॉक्टर गर्ज जो है, उन्होंने इसको मूर्तिकला का विस्कोस नाम दिया है। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज स्तंभ का नाम दिया है। तो इस प्रकार से इसका जो मूल नाम था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, तो वो कीर्ति स्तंभ था। बाद में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा विजय स्तंभ नाम दिया गया। तो मित्रों, हमको इसका जो एक महत्व है उसके बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एकमात्र विक्ट्री पिलर ना होके, मतलब एक तरीके से विजय स्तंभ है, ठीक है। मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेनाएं थी, जो सारंगपुर के युद्ध में इनके द्वारा, कुंभा महोदय के द्वारा जिनको परास्त किया गया, और उसी की यादगार में इसको बनाया गया, ऐसा माना जाता है। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या मात्र सिर्फ विजय का ही स्मारक है या किसी और भी चीज़ का है। तो मित्रों, ये विजय स्मारक से बढ़कर और भी है, क्योंकि ये उस समय की वास्तुशिल्प और जो शैली है, वास्तुशिल्प शैली और पूरी संस्कृति का परिचायक है। हिंदू धर्म का जो एक तरीके से इसे कहा जाए तो जीता जागता ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर रामायण महाभारत कालीन जितने भी चित्र हैं वो चित्रित किए हुए हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो चित्रित किए हुए हैं। भगवान शिव की प्रतिमाएं भी अंकित हैं, और हरिहर, बहुत सारी जो प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं की, वो इस पर अंकित हैं। किस प्रकार के वाद्यंत्र, वाद्यों को बजाते हुए उनके देवता, उनके हथियार, और जो ऋतु से संबंधित देवता हैं, तो उनका सबका जिक्र इस एक तरीके से इस जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ है, इस पर अंकित है।
तो एक तरीके से ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि अब हम ये देखा जाए कि 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण कार्य कुंभा महोदय के बारे में जो चालू किया गया। अब इसको ये यहाँ भी ऐसे भी समझना ज़रूरी है कि कुंभा जी अपने आप में जो एक उपाधि अभिनव भट्टाचार्य की धारण करते थे, ऐसे बहुत सारी जो उपाधियाँ हैं वो इस प्रशस्ति में हैं। उन उपाधियों का जो जिक्र है उनमें एक उपाधि उनको और भी दी जाती है, वो है युद्ध में स्थिर बुद्धि। तो जो वास्तव में वो युद्ध में स्थिर बुद्धि थे, ये प्रमाण सबसे बड़ा इस विजय स्तंभ के द्वारा अपने आप में आज भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी 1440-48 के बीच में के बाद भी कुंभा के सैनिक अभियान होते रहे और इसका निर्माण होता रहा। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति दोनों तरफ सामंजस्य बैठा सकता हो, एक अपनी सांस्कृतिक रुचि को बनाए रख सकता हो और अपने युद्ध अभियानों को बनाए रख सकता हो, तो वही आदमी युद्ध में स्थिर बुद्धि कहलाने के लायक हो सकता है। इसी प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी साहित्य की रचनाएं हैं, उनके बारे में वर्णन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंभा का पूरा चरित्र चित्रण करती हैं। ऊपर जो 9वीं मंजिल है वहाँ पर जो प्रशस्ति मिली हुई है उसमें राणा हम्मीर से लेकर कुंभा तक का जो वंशावली है और उनका उपलब्धियाँ हैं, उनका वर्णन किया गया है। कहने के लिए तो मतलब अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन शुरू में ऐसा विद्वान मानते हैं कि नीचे पूरा एक प्रशस्ति खंड पूरा नीचे लगवाया गया था, लेकिन बाद में चूँकि बहुत सारे अभियान भी हुए और मुगलों की सत्ता भी यहाँ काबिज हुई, तो कहीं ना कहीं से ये क्षति इन चीज़ों को भी प्रभावित, कीर्ति स्तंभ को भी प्रभावित किया गया। हाँ, तो इसी से लेके एक बात जुड़ी भी हुई है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो वो राज सिंह के टाइम का है। क्योंकि जब मंदिर मूर्ति तोड़ो नीति अपनाई गई तो कीर्ति स्तंभ तो अपने आप में हजारों मंदिरों का संकलन था, तो इसको तो तोड़ना लाजमी था। तो ये चीज़ थी, इस चीज़ से बचने के लिए राज सिंह ने तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द खुदवाया ताकि इसको तोड़ा ना जा सके और ये उस प्रभाव से बच जाए जिसमें इसी प्रकार जो 5वीं मंजिल है उस पर इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे, वास्तुकार थे, उनका भी वर्णन दिया हुआ है, जिनमें जेता के पुत्र थे नापा, पौमा, पूजा और अत्रि और महेश इसके प्रशस्तिकार हैं, उनका भी वर्णन इसमें दिया हुआ है। जो 9वीं मंजिल है, जो आखिरी मंजिल है, अभी वहाँ जाना प्रवेश वर्जित है, लेकिन जो प्रशस्ति है वो वहीं पर है, वहीं उसको जो लिखी हुई है शिलालेख है, और शिलालेखों में ही इसका नाम कीर्ति स्तंभ मिलता है, जिसे अब आज हम विजय स्तंभ समझ रहे हैं, उसका शिलालेखों में नाम कीर्ति स्तंभ मिलता है, विष्णु स्तंभ मिलता है। इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और बहुत सारी जो किताबें हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही है। तो ये चीज़ें अलग हैं कि इसको बाद में किसी ने नाम दिया, पूर्व में इसका नाम क्या था, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे। इसको कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों नामों से जाना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ है वो बिल्कुल अलग है, जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है और जो महावीर स्वामी मंदिर के पास स्थित है। तो ये आप लोगों से एक सामान्य सी जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा करनी चाहिए। तो मित्रों, इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये भी है कि 1852 में इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली पड़ने की वजह से। तो स्वरूप सिंह जी जो उस समय के महाराणा थे, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, जैसे 157 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, हर एक मंजिल पर इसके झरोके हैं ताकि प्रकाश बराबर मेंटेन हो सके। और मूर्तियाँ तो सिर्फ सीढ़ियों को छोड़ दें तो बाकी जो बाहरी सतह है और आंतरिक सतह है उसमें चारों तरफ मूर्तिकारी की गई है। मूर्तियाँ इतनी शिल्पांकित है कि आप वास्तव में इसको एक अजायब, मूर्तियों का अजायब घर भी कह सकते हो। तो डेफिनेटली ये एक भारतीय वास्तुकला का, भारतीय धर्म संस्कृति का और हिंदू धर्म, स्पेशली हिंदू धर्म संस्कृति को डेडिकेटेड एक पूरा ग्रंथ कहा जा सकता है इसको, कि जिस ज़माने में इसको बनाया गया उस ज़माने में इसकी जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, वो वास्तव में बेमिसाल है।
अभी तक ऐसा दूसरा कहीं देखने को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आज भी ये चीज़ें सुरक्षित रहें। ये हमारी वास्तव में धरोहर हैं, तो हमें इन चीज़ों पे वास्तव में गौरव भी करना चाहिए कि चलो, इसलिए तो कुंभ आए, तो वो वास्तव में वास्तु शास्त्र के इतने मतलब प्रेमी और उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो इस हुनर के अंदर शामिल होती हैं। तो मित्रों, ये हम विजय स्तंभ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आप लोगों से मैंने लगभग जो संक्षिप्त जानकारी थी इसकी वो साझा की है। तो और ये क्लियर करें कि जैन कीर्ति स्तंभ है वो बगीरबाल जो संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय में बगीरबाल एक उप समुदाय है, तो उनके द्वारा, उनमें एक जीजा शाह नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये 1301 रावण रतन सिंह के टाइम का बना हुआ स्तंभ है। और पूर्णिया सिंह जी जो आगे इनकी पीढ़ी में आगे थे, उन्होंने इसको पूरा करवाया। तो वो जैन कीर्ति स्तंभ है जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, महावीर स्वामी मंदिर के पास स्थित है। और उस पर भी चारों तरफ जो मूर्तियां हैं और आदिनाथ भगवान को समर्पित, आदिनाथ जो तीर्थंकर है उनको समर्पित है। चारों तरफ उस पर आदिनाथ की जो मूर्तियां हैं और वो न्यूड मूर्तियां हैं, नग्न है। तो ये दिगंबर समुदाय से रिलेटेड है। जो बगीरबाल है वो दिगंबर संप्रदाय के थे। बगीरबाल एक तरीके से उनका एक समुदाय कह लो या कुछ और कह लो जो जैनों से जुड़ा हुआ है। ले देखें तो फाइनली जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ अलग अलग हैं, और शिलालेखों में विजय स्तंभ का नाम कीर्ति स्तंभ मिलता है। विजय स्तंभ के नाम से पहले इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रशस्ति को आपको मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।